बज़ाहिर तो ये डकैती की वारदात लगती है। आपका कोई सामान वगैरह गया है क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमें तो अभी कुछ भी पता नहीं। ये दोनों बहू हैं आपकी? एक मेरी बहू थी, एक मेरी बेटी थी। जालिम ने दोनों पर छुरी चला दी। ये दोनों इसी कमरे में सोती थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहू तो अपने कमरे में सोती थी। ना जाने यहाँ ये कैसे आ गई। हो सकता है रात को ये शोर सुनकर आ गई हो। इंस्पेक्टर साहब, रात को यहाँ सादिया के साथ बैठ के बातें कर रही थी, हो सकता है यहीं सो गई हो। हैरत की बात है, घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, 2 खवातीन का कत्ल हो गया और आप लोग सोते रह गए। पता कैसे चला आप लोगों को? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी छोटी बेटी है। इसी ने उन्हें देखा और इसी ने हमें उठाया। आप भी इसी कमरे में सोती हैं क्या? जी, मैं यही सोची थी, लेकिन आज बाहर सोई थी। क्यों? वो लाइट चली जाती है ना तो बहुत गर्मी होती है। आप कमरे में कब आई? मैं वॉश। अच्छा, शोर की आवाज़ सुनकर? जी हाँ। जाहिर बात है कि मुलजिम ने जब उन्हें मारा होगा तो उन्होंने शोर मचाया और आपकी आँख खुल गई। जी हाँ। आपने किसी को भागते हुए देखा क्या? बेटा, जो कुछ तुमने देखा है बता दो इंस्पेक्टर साहब को। वो अब्बा जुनैद ने मारा है। क्या? जुनैद? ये जुनैद कौन है? इंस्पेक्टर साहब, वही हो सकता है। वो हमारे मोहल्ले का आवारा और 1 नंबर का बदमाश लड़का है। इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरी बेटी शब्बो का रिश्ता भी मांगा था और हमने इनकार कर दिया था। वैसे ये रहता कहाँ है? साहब, वो जर्मन स्कूल के पास रहता है। घर जानते हो तुम उसका? मैं आप लोग को लेके चलता हूँ साहब। बिल्कुल, आप मुझे लेके चलें, ठीक है? नवीद, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, जल्दी। यस सर। अच्छा, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? उसका घर आप मुझे बताइएगा ताकि हम लोग उसको पकड़ सकें। चलें। ये वाकया 4 सितंबर को इतवार और पीर की दरमियानी शब औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया, जहां 2 खवातीन 30 साला शाहीना ज़ौजा नदीम और 22 साला सादिया दुख्तर रजब अली को नामालूम अफराद ने किसी तेजदार आले से ज़िबा कर दिया था। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकये में जाबाक होने वाली खवातीन को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना किया, जिसके बाद जाए वक़ुआ का मुआयना करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये बता, इससे पहले कितने लोगों को ज़िबा किया और तूने? बता। साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है साहब। सच सच बता, इससे पहले तू कितनी वारदातें कर चुका है? साहब, मैं पहले छोटी मोटी वारदातें करता था, पर अब नहीं करता। पहले छोटी मोटी वारदातों से इब्तिदा होती है, समझा? तो मेरा यकीन करो साहब, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। आपको किसी ने गलत बताया। किसी ने नहीं, बल्कि मकतूला की छोटी बहन ने तेरा नाम लिया है। तुझे उसी ने पहचाना है। शब्बो ने? वाह बेटा वाह, आ गए ना उसका नाम तेरी जबान पर। चल बता बता। हाँ साहब, मैं गया जरूर था, मगर मेरा कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है साहब। तू क्या वहां पिकनिक मनाने के लिए गया था? अच्छा ये बता, शबनम को कैसे जानता है तू? बता। वो साहब, वो उसके कजन की शादी में मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। इब्तिदाई तफ्तीश में मकतूलीन की छोटी बहन शबनम और उसके घर वालों ने इलाके के एक आवारा लड़के जुनैद पर शक का इजहार किया, जो इससे पहले भी छोटी मोटी डकैतियों में मुलव्विस रहा था। लिहाजा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जर्मन स्कूल औरंगी टाउन के इलाके से नामजद मुलजिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नामजद मुलजिम ने दोनों खवातीन के कत्ल से इनकार करते हुए इकरार किया कि वो शबनम को पसंद करता था और वाकई के रोज शबनम से मुलाकात करने गया जरूर था, लेकिन उसने किसी को कत्ल नहीं किया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुलजिम जुनैद और शबनम उर्फ शब्बो की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी,
जिसके बाद दोनों के दरमियान फोन पर राब्ता रहने लगा। हाँ क्या हुआ? मैसेज आया था तुम्हारा? हाँ काम कर रही थी, फ्री होके करती हूँ। सही है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है हाँ मैं कर दूँगी ना मैसेज। चलो बाय। ये तुम हर वक्त फोन पर किससे बात करती रहती हो? दोस्त है मेरी। ये कौन सी दोस्त है जो हर वक्त तुम्हारे साथ फोन पे लगी रहती है? ना उसके पास कोई काम है ना तुम्हारे पास। एक है तुम्हारा फोन और तुम। वैसे शब्बो, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं भी तुम्हें कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम्हारा सारा ध्यान फोन पर होता है। हाँ तो बोर होती हूँ तो क्या किसी से बात भी नहीं कर सकती फोन पर? बोर होती हूँ तो मेरे साथ लेबोरेटरी चला करो। मुझे नहीं करनी जॉब वॉब, तुम ही जाओ। मत करो जॉब, मगर घर के भी 10 काम होते हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आते? हाँ तो करती तो हूँ, कौन से सारे काम तुम लोग करती हो? अच्छा बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भाई या बाप ने फोन देख लिया ना तो खुद ही छीन लेंगे तुमसे। हाँ और कर भी क्या सकती हो, लगा देना 10 मिलाकर शिकायतें। अच्छा बस करो, जाओ और जाकर छत से कपड़े उतारो। सारा काम करती हो फिर भी। देखा तुमने कितनी जबान चलती है इसकी, इसको तो समझाना भी अजाब है। छोड़े भाभी, अकल आ जाएगी उसमें। फोन पे बातें कम किया करो। क्यों, दिल भर गया क्या मेरी बातों से? नहीं यार ऐसी बात नहीं है यार, बस भाभी और बाजी देख लेती है ना तो टोक देती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। रहने दो, इस वक्त हमें कौन देखेगा? मैं अभी की बात नहीं कर रही, दिन की बात कर रही हूँ। दिन में कौन से छोड़ देते हो तुम? अब मेरा भी दिल नहीं करता तुमसे फोन पे बात करने का। क्या कहा? दोबारा कहना। ठीक कह रहा हूँ, अब तो मेरा दिल चाहता है कि तुमसे मुलाकात करूं। अच्छा तो तुम क्या समझते हो, सिर्फ तुम्हारा ही दिल चाहता है? अच्छा सच? हाँ मैं क्या झूठ बोलूँगी तुमसे। अच्छा तो फिर टाइम निकाल सकती हो मेरे लिए? मिलने को तो बहुत बहाने। हाँ तो फिर आ जाओ कल। कल का वादा नहीं करती, बता दूंगी, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? अरे तुम आ तो जाओ, अगर कोई देखेगा तो आंखें फोड़ दूंगा उसकी। सिर्फ मैं देखूंगा तुम्हें मैं। अच्छा ऐसी बात है। कहाँ जा रही हो तुम? वो भाभी, वो नहीं थी मेरी दोस्त लुबना, उसके घर जा रही हूँ, कुछ काम था उसको। कौन लुबना? मेरी प्यारी भाभी, वही ना, भूल गई। अच्छा भाई जाओ और जल्दी आ जाना अपने भाई के आने से पहले। आप भी किसका डरावा देती हैं जो कि रात में आते हैं। अब जाओ भी। ठीक है जल्दी आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत तेज हो गई है ये। मगर ये लुबना कौन है? खैर कैसा लगा फिर बात? बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे नहीं, चली जाना, थोड़ी देर तो रुको। जाने को तो मेरा भी दिल नहीं करता, लेकिन घर तो जाना है ना। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो ये जाने की बातें मत किया। अच्छा तो फिर ले जाओ ना अपने साथ। हाँ अब तो यही सोच रहा हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखूं। वो कैसे? शादी कर लेते। तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैं कहूँ और वो ना माने? वैसे भी इतनी प्यारी बहू को कौन ना करेगा। अच्छा और अगर मेरे घर वालों ने मना कर दिया फिर? उठा के ले जाऊंगा। मना क्यों करेंगे, आखिर कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी है। हाँ लेकिन अभी सादिया बाजी भी तो बैठी हुई है ना। मेरी जान, ना तो मुझसे सब्र होता है और ना बर्दाश्त। बड़े बेसब्रे हो। ओ यही समझ लो। अच्छा बताओ मुझे कि मैं कब भेजूं अपने घर वालों को तुम्हारे घर? मुझसे ये रोज़ रोज़ का मिलना अच्छा नहीं लगता। अभी थोड़ा ठहर जाओ, पहले मुझे खुद बात कर लेने दो। किससे? भाभी और बाजी से, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है ना? क्योंकि पहले मैं उनको पटाऊंगी, उसके बाद ही तो वो आगे कहानी करेंगी। ठीक है। ठीक है, निकलें अब? चलो चल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? मैं वो लुबना के घर पे थी, बातों में इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। और क्या बातें हो रही थी नंद भावज में? हम कौन सी तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे, यहाँ बैठ के तुम भी सुन लो। हाँ तो कर लो, बुराइयां करके कौन सा कहीं जाओगी, यहीं हो ना। अच्छा खासा हंसी मजाक करके एक दूसरे से टाइम पास हो जाता है, अब एक दूसरे की बुराइयां करके हमें घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और वैसे भी ऐसी भाभी कहाँ मिलेंगी हमें? हाँ, इतनी भी तारीफें मत करो। अगर इतनी अच्छी होती ना तो तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ के अब तक शादी करवा चुकी होती तुम्हारी। ढूंढ ही रही हूँ, दुआ करो कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अरे बाजी तुम भी ना वैसे बहुत ढीली हो, ऑफिस में कोई एक आध लड़का पटा के शादी कर लो। अच्छा तो तूने मुझे ऐसी लड़की समझा हुआ है? तुम्हारी जगह ये होती ना तब तक ढूंढ भी चुकी होती। ढूंढ भी चुकी होती, ढूंढ भी लिया। वो तो अपने घर वालों को भेजा था रिश्ता लेके। मैंने कहा रुक जाओ जरा, मुझे तो बात करने दो घर में। अच्छा कौन है वो? अरे तुम भी किसकी बातों में आ रही हो, मजाक कर रही है वो। नहीं 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 भाभी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। बस आप लोगों की मदद की जरूरत है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ बाजी तुम बात करो ना अब्बू और भाई से। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। कौन है वो और तुम्हें कहाँ मिला? अरे वही नज्जो की शादी में नहीं मिला था, जुनेद। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो एक नंबर का आवारा बदमाश है। पता नहीं कहाँ से बदमाश लगता है, कोई नहीं है। शब्बो भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, पूरा मोहल्ला उसके बारे में जानता है और फिर करता ही क्या है वो। मोहल्ले वालों की तो बातें रहने दो, उनको तो बुराई करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। डकैतों के साथ उठता बैठता है वो, यहाँ तक के थाने में भी बंद हो चुका है एक बार। हाँ तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में। वो जैसा भी है ना, मुझे उससे शादी करनी है, प्यार करती हूँ मैं उससे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमसे बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और तुम्हें शादी की आग लग गई। हाँ तुम्हारी तो हो चुकी है ना, तुम्हें किस बात की फिक्र है? अच्छा ज्यादा बदतमीजी मत करो। और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, अब्बू और भाई ना कभी नहीं मानेंगे। और हाँ खबरदार, जो आज के बाद उस लड़के से तुमने फोन पे बात की है तो मुझसे मिली, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ना माने, मैं भी शादी उसी से करूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। देखा तुमने कितना दिमाग खराब हो गया है, ये सब उस लड़के ने ही मरगलाया ऐसे। नामजद मुल्जिम जुनेद ने अपने बयान में बताया कि शादी में होने वाली इत्तफाकिया मुलाकात ने उन दोनों में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। वो घंटों फोन पर एक दूसरे से बातें करते रहते थे, वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों के दरमियान घर से बाहर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। जुनेद के मुताबिक वो एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनकी शादी घर वालों की रजामंदी से तय पा जाए। पुलिस के मुताबिक चूंकि जुनेद आवारा होने के साथ साथ इलाके में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए जब शबनम ने अपनी बहन और भाभी से शादी के लिए कहा तो वो दोनों भड़क उठी और किसी कीमत पर रजामंद ना हुई, जबकि शब्बो और जुनेद हर सूरत में शादी करना चाहते थे। जुनेद सारी कहानी उल्टी हो गई है। क्या हुआ? मैंने भाभी से तुम्हारी बात की थी। अरे वो तो तुम्हारा नाम सुनते ही आपे से बाहर हो गई। मेरी कौन सी बुराई देख ली हो? मैंने उनसे कभी कौन सी बदतमीजी की? अरे उनको तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता है। तो इसका मतलब कि तुम्हारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे? अरे शादी तो दूर की बात है, उन्होंने तो तुमसे मिलने से और बात करने से भी मना कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम बताओ कि क्या चाहती हो? अगर वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, जो तुम कहोगे वो करूँगी। ठीक है फिर निकल आओ मेरे लिए। तुम्हारे पास आके क्या करूँगी? शादी करेंगे, सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर देखूंगा कि कोई क्या बिगाड़ता है हमारा। सोच लो अब। मैंने मोहब्बत की है और तुम्हारे साथ ही रहना है, सोचना कैसा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। शब्बो यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ। नहीं मैं अकेली ठीक हूँ। अच्छा तो नाराज हो? नहीं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा सुलूक जो करे तुम लोग मेरे साथ। तो बुरा क्या कर दिया? वाह, बहन को छोड़कर भाभी का साथ दे रही हो और कह रही हो बुरा क्या किया। तुम ये चाहती हो तुम गलत काम करो और उसमें मैं तुम्हारा साथ दूं, है ना? गलत क्या किया मैंने? शादी का तो कह रही हूँ ना, कोई जुनेद के साथ भाग तो नहीं गई ना? वो लड़कियां सही रहती हैं जो भागकर अपनी जिंदगी खुशी से जी लेती हैं। तुम्हारी अभी कौन सी उम्र निकले जा रही है? मैं भी तो बैठी हूँ। ओ हेलो, अपनी मिसाल मत दो,
तुम्हें किसी लड़के ने पसंद नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बदला लो। देखो, अगर कोई अच्छा लड़का होता ना तो मैं खुद अब्बू से बात करती। तो बुराई क्या है जुनैद में, तुम मुझे बता दो ना, सिर्फ इतना। भगाकर तो नहीं ले गया ना मुझे? तुम्हें ना अभी उसमें कुछ बुराई नजर नहीं आएगी। जाके मोहल्ले वाले से पूछो क्या करता फिरता है वो। अच्छा ठीक है, छोड़ दो मेरा पीछा। नहीं मिल रही उससे, ना ही मैं उससे बात कर रही हूँ। खुश? तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, किसी की कोई बात समझ नहीं आती, जो मर्जी करो। हाँ तो मत समझाओ ना, भूसा नहीं बारूद भरा हुआ है। जब आग लगेगी ना तो भग करके उड़ जाएगा, फिर पता चलेगा नहीं। सारी कश्तियाँ जलाकर आई हूँ मैं। फिलहाल एक दोस्त का घर खाली है, अभी वहीं चलेंगे। दोस्त के घर क्यों? तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। 1-2 दिन वहाँ रुकेंगे, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर आकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कहीं भी ले चलो, मर्जी है। मुझे कौन सा वापस जाना है? चलो जल्दी चलो। तुम क्या हुआ भाभी? मुझे देख के आप परेशान क्यों हो गई? मैं समझी शब्बो थी। शब्बो? वो घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो आज दोपहर से ही गायब है। आपको कुछ बता कर गई है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो घर से कब निकल कर चली गई। मैंने उसके कमरे में जाके देखा तो वो नहीं थी। हो सकता है भाभी अपनी किसी दोस्त के घर गई हो। अगर दोस्त के यहाँ जाती तो बता कर जाती। यहाँ तक कि उसकी अलमारी में कपड़े भी नहीं है। फिलहाल तो यही मिला है गुजारे के लिए। अब जुनैद, इसके बाद का क्या सोचा है? कहाँ रहेंगे हम? जो होगा अच्छा ही होगा, फिक्र मत करो। या अल्लाह भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं उसे फ़ोन करती हूँ। फोन बज रहा है। कौन है? सादिया बाजी। बंद कर दे इसको। नहीं नहीं, मैं बात करूँगी। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। हेलो शब्बो, कहाँ हो तुम? मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, और ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। क्या? अल्लाह हाफिज़। हेलो क्या हुआ? भाभी आप बिल्कुल सही बोल रही थी, वो ज़रूर उस मनुष्य जुनैद के साथ होगी। या अल्लाह, अब तुम्हारे बाप और भाई को क्या जवाब देंगे हम? अब्बू और भाई को तो बताना पड़ेगा। कुछ भी हो, इस लड़की ने हमारे साथ सही नहीं किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपका साथ चाहिए बस। आप मेरा साथ छोड़ेंगे तो नहीं ना? कभी नहीं। कहीं तुम पछता तो नहीं रही? पछतावा और शब्बों को, शब्बो जो चाहती है वो कर गुजरती है। हाँ, इसका अंदाज़ा तो है मुझे, लेकिन पहले मैं तुम्हें इतना दिलेर समझता नहीं था। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुम ही दिलेर हो। शब्बो की दिलेरी अभी तुमने देखी कहाँ है? चलो देख लेंगे कि कितनी दिलेर हो तुम। देख लो, अपने से कम नहीं पाओगे। और सोचो, अगर हिम्मत ना करती तो क्या यहाँ इतने पुरसुकून माहौल में तुम्हारे साथ बैठी होती? अगर तुम्हारी बहन और भाभी गंद ना करती ना तो ये सब करने की हमें ज़रूरत ना पड़ती। सारे चिरांद वही तो हैं। अगर भाभी चाहती ना तो भाई को मना सकती थी। अब पता चल रहा होगा, खुद ही सुन रही होंगी सारी बातें अब्बा की। छोड़ो उनकी बातें, जो होगा देखा जाएगा। अब घबराना कैसा?
घबराना होता तो यहाँ होती। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने जिसे चाहा आज वो मेरे पास है। अगर मैं ना चाहती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने भी तो हिम्मत की ना। तुम लोग अब बता रहे हो मुझे, और शायरा तूने भी नहीं बताया मुझे। मुझे डर लग रहा था कि आप गुस्सा करेंगे। और सादिया, तू तो मेरे कानों में ये बात डाल सकती थी। अब्बू मुझे तो मालूम था कि आप उस शादी के लिए हरगिज नहीं मानेंगे। अरे कैसे मान जाते? क्या जानता नहीं मैं उसके बारे में? और उसकी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? गलती तो हमारे शब्बो की है ना, जो उसकी बातों में आ गई। अगर तुम बता देती ना मेरे को तो मैं उसकी टांगें तोड़ डालता। फिर देखता हूँ जाती कैसे। अब्बा, मेरा तो ख्याल है पुलिस को लेके चलते हैं उसे घर पे। बाप बेटे दोनों को बंद कराऊंगा मैं। अरे आराम से बेटा, आराम से, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसे अपने घर लेकर ना गया हुआ तो पुलिस वाले ऐसे ही पीछे लग जाएंगे। वो तो उल्लू का पट्टा है ही बदनाम, उसका क्या बिगड़ेगा? हम ऐसे ही बदनाम हो जाएंगे और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब्बा क्या करें? चुप होकर बैठ जाए, पता तो लग ही जाएगा सबको। और मुंह काला हो गया हमारा अब्बा। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जाते हैं उनके घर, उनके माँ बाप से बात करते हैं, और अगर वो ऐसे ही घर आ जाए तो हमारी भी तो इज्जत बच जाएगी। कादिर भाई, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। इज्जत का तो जब सोचना चाहिए था जब उन्होंने तुमसे शादी की बात की थी। जमीला बहन, मैंने बताया ना कि ये बात तो हम तक पहुंची ही नहीं, बच्चियों ने खुद ही इनकार कर दिया था। खैर, ये बच्चे तो नहीं, शादीशुदा है, सब समझती है। खाला, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पता तो किसी को मौत का भी नहीं होता है, लेकिन वो भी आ जाती है। कादिर भाई, हम सब कुछ अपने हाथों से कर देंगे। आप समझदार आदमी हैं, बस हमें आप बदनामी से बचा लें। देखो भाई, अभी तो हमें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारी लड़की हमारे जुनैद के पास है भी कि नहीं। नहीं नहीं अंकल, वो और कहीं नहीं जा सकती। अभी तो हमारा छोकरा घर आया भी नहीं है, वो अक्सर बाहर रहता है। क्यों भाई? लेकिन आपको पता तो होगा ना कि वो कहाँ गया है। मैं उसके पीछे थोड़ी फिरता हूँ। हो सकता है कि वो घर आ जाए तो ठीक है, मैं बात कर लूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी भागी है तो वापसी के लिए नहीं मानेगी। कादिर भाई, ऐसा ना कहें, देखें हम खुद इज्जत के साथ उसे रुखसत कर देंगे। बस आप एक बार कादिर भाई। देखो भाई, रात ज्यादा हो गई है और सुबह तक देखते हैं। अगर नहीं आए तो फिर कहीं मालूम कर लेते हैं। ओ हेलो, फोन बज रहा है तुम्हारा। पता नहीं कौन होगा, बजने दो। काट दूं? हाँ काट दो। दोबारा बज रहा है भाई। दिखाओ मुझे। अब्बा का फोन है। अब्बा का? मतलब मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों तक पहुंच गए? काट दो। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ अपने अब्बा को। हेलो। अबे हेलो के बच्चे, अबे है कहाँ तू? रात को भी घर नहीं आया? अब्बा वो मैं दोस्त के साथ। दोस्त के साथ है या वो लड़की शब्बों के साथ? झूठ मत बोलियो। जी अब्बा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अबे ये कौन सा तरीका है? हैं? शादी करने अकेले ही चल पड़ा? हम मर गए क्या? मगर अब्बा, इसके घर वाले। अबे तू उसकी फिक्र मत कर, हाँ उससे बात हो गई है। अच्छा
हाँ, मान गए वो लोग, तेरी शादी खुद कराने को तैयार हो गए। अब जल्दी घर आ जा। ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कि तुम्हारे घर वाले मान गए हैं। वाकई में? भाई भी मान गए? तो यही कह रहे थे। तो फिर घर बुला रहे हैं? हाँ चलते हैं, आज ही चलते हैं। लेकिन जुनैद, कुछ गड़बड़ ना हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। पुलिस के मुताबिक घर वालों के इनकार के बाद शब्बो ने जुनैद के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला किया और वो इसके साथ चली गई। घर वालों को पता चला तो उन्होंने इस वादे पर शब्बो को वापस बुलाया कि वो इसकी मर्जी के मुताबिक खुद शादी करेंगे। शब्बो 2 दिन जुनैद के साथ गुजारने के बाद घर वापस आ गई तो शब्बो के बाप और भाई वादे से मुकर गए। शब्बो का फोन छीनकर सख्ती करने लगे। बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। दूसरी तरफ जुनैद के साथ 2 दिन गुजारने के बाद दोनों की मोहब्बत में शिद्दत आ गई थी। शब्बो ने अपनी दोस्त के जरिए जुनैद से दोबारा राब्ता कर लिया। दोनों समझ चुके थे कि घर वाले उनकी शादी नहीं करेंगे और फिर पूरी प्लानिंग के साथ शब्बो ने जुनैद से नशा आवर दवा मंगवाई। हाँ जल्दी तो, निकलो निकलो। कौन था बाहर? कोई भी नहीं था, वो दरवाजा खुला हुआ था, मैं बंद करने गई थी। मैंने हंडिया चढ़ा दिया, उसे देख लेना। आटा गूंद के रोटी बना दूंगी, तुम्हारे भाई फिर आते ही खाना मांगते हैं। अच्छा ठीक है। सादिया बाजी भी तो नहीं आई अभी तक? हाँ आती होगी वो भी, मगर वो इतनी थकी हुई होती है, उससे तो कोई काम ही कहना बेकार है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं छत पे जा रही हूँ, जो कपड़े धो के डाले थे उसे उतार के तय करूंगी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ देख लेना जरा हंडिया ना लग जाए। अरे बेफिक्र रहो, हम लगने देंगे तो लगेगी ना। हाँ हेलो, क्या हुआ? अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, जब होगा बता दूंगी। बहुत जल्दी है क्या? अभी मजाक का मूड नहीं है मेरा, मेरी बात सुनो जल्दी से, वरना भाभी आ जाएंगी। कहीं गई है क्या? मैं आ जाऊँ? बाहर नहीं गई है वो, छत पर गई हैं कपड़े सुखाने। और अगर अब बीच में बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, बताओ क्या बात? हाँ मेरी बात सुनो, रात को सोना मत, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। कब तक करोगी? टाइम नहीं बता सकती, किसी भी वक्त कर दूंगी, बस फौरन आ जाना। ठीक है मेरी जान, तुम जब कहोगी मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, और हाँ पूरी तैयारी के साथ आना, ठीक है? हाँ इंतज़ार करना फ़ोन का। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जल्दी से घर आ जाओ। सब सो गए हैं क्या? मैं पागल हूँ जो तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। अच्छा मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी से। जल्दी जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर चलो। उस वाले कमरे में आगे आगे चलो। हाँ चलो ना। ये भाभी भी यही सही है? हाँ रात को मैंने यहीं बुला लाई थी बहाने से, फिर इनको वापस जाने का मौका नहीं मिला, यहीं सो गए बेचारी। बहुत होशियार हो तुम।
हमारे रास्ते की आखिरी दीवारें हैं। लो, गिरा दो इन्हें। चलो, सोच क्या रहे हो? तुम ऐसा करो कि ये काम भी तुम करो, मैं इन्हें पकड़ता हूँ। ठीक है, ये सोचने का टाइम नहीं है। चलो। अच्छा, अरे चलो भी। एक काम करो, जेवर वगैरह ले जाओ अलमारी से ताकि डकैती लगे। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मुलजिम जुनैद और मुलजिमा शबनम उर्फ शब्बो शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले राजी ना हुए और वो एक दूसरे को छोड़ने पर रजामंद ना थे। इस दौरान शबनम की भाभी ने रात के वक्त अपने घर में शब्बो और जुनैद को काबिल एतराज़ हालत में देखकर वायविला मचा दिया और घर वालों को बताने की धमकी दे दी थी। सब शब्बो ने मुझसे नशावर गोलियां मंगवाई थी, वही उसने हांडी में डाली और फिर उसके बाद उसी ने उनके गर्दनों पे छुरी चलाई थी। मैंने नहीं कुछ किया साहब, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेकसूर हूं साहब। मुलजिमा के मुताबिक उसे खौफ था कि ये बात बाप भाई तक पहुंची तो वो उसे जान से मार देंगे। मुलजिमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो अपनी जान के खौफ की वजह से ये इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर हुई थी, जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने अपनी अय्याशी के खातिर कत्ल किए हैं। लेकिन गिरफ्तारी के फौरन बाद दोनों से इश्क का भूत उतर गया और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। ताहम दोनों इस दोहरे कत्ल में बराबर के शरीक हैं, जिसका वो एतराफ़ कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश कर दिया है। बहुत देखा है बेकदरी का आलम, जो अब अहवाल है देखा नहीं था। हुआ है आजकल जैसे ये अर्जा, लहू इतना कभी सस्ता नहीं था।